हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो हमारा पार्ट 2 का सिलेबस चल रहा था, जिसका नाम है ज्योमेट्री का 9 ज्योमेट्री का, जो हमारा चैप्टर की शुरुआत हमने की थी चैप्टर नंबर 6 सर्कल। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, इसके पहले का जो लेक्चर की अगर बात करें तो हमारा जो टॉपिक जो चल रहा था दोस्तों, मैंने आपको बताया था उसमें भी, तो हमारा प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट किया था, एक प्रैक्टिस सेट जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 था आई गेस। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1, यस करेक्ट। तो प्रैक्टिस सेट 6.1 हमने शुरुआत की थी और उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको कल के दिन यानी कि लेक्चर नंबर 2 में आपको करवाए थे। तो उम्मीद करता हूं आपने वो एग्जांपल्स देखे थे। तो पूरा प्रैक्टिस सेट मैंने कंप्लीट नहीं करा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि लेक्चर्स हम छोटे छोटे बनाए जानबूझ के, ताकि आप लोगों को लोड ना आए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कुछ कमेंट किया कि सर आप बहुत ज्यादा बड़े वीडियोस में बनाओ, और नॉर्मली मैं बनाता भी नहीं हूं। आपको पता होगा दोस्तों कि मैं बहुत ज्यादा बड़े वीडियोस नहीं बनाता हूं, ताकि आप लोग जो है एटलीस्ट 15 मिनट्स भी अगर ध्यान दे दो। क्योंकि देखो, मैं समझ सकता हूं कि आप लोग अभी लॉकडाउन से गुजर रहे हो, अभी भी स्कूल कॉलेजेस नहीं खुला और डेली आप हर वीडियोस देख रहे हो, 9-10 महीने से कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका दिमाग भी फ्रस्ट्रेटेड है, मेरा भी फ्रस्ट्रेटेड होता है दोस्तों। क्योंकि हम भी जैसे आप पढ़ते हो तो हम भी पढ़ते हैं दोस्तों, पढ़ाने के लिए आप लोग को, करेक्ट है दोस्तों। तो पढ़ के पढ़ाना, रिकॉर्ड करना, एडिट करना, बहुत सारी तकलीफ हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं इसके लिए हमने वीडियोस जो है थोड़े शॉर्ट बनाना शुरू किए, ताकि आप लोगों को रेगुलर मिल सके, ज्यादा वीडियोस मिल सके और रोज आप देख सको। तो इसके लिए हम लोग ऐसा वीडियोस पैटर्न बना रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1, जिसके हमने कुछ फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल हमने आपको कराए थे, एंड ऐसा बोला था उसमें कि आपको कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है और इसमें हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं इसके आगे के एग्जांपल्स, यानी कि आज सबसे पहले मैं कराऊंगा दैट इज एग्जांपल नंबर 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1। तो क्या है एग्जांपल नंबर 3 वो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, वो सर्कल को ही ड्रॉ कर लेता हूं। लेट्स सपोज दिस इज अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, एक सेंटर O पॉइंट है यहां पे, एंड यहां पे भी क्या बोला है कि इसका यहां पे क्या बोला है, एक कॉर्ड यहां पे अगेन दिया हुआ है। तो मैं कॉर्ड का नाम में ले लेता हूं। लेट्स सपोज मैंने नाम दे दिया कॉर्ड का AB, एंड यहां पे बोला है कि जो सेंटर है, सेंटर से लेके जो रेडियस होगा, आपको ऑब्वियसली पता है, आपको रेडियस जो होता है उसका हमें मेजरमेंट दिया है 34 सेंटीमीटर। ठीक है, 34 सेंटीमीटर का हमें मेजरमेंट दिया हुआ है। यहां पे एक परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है दोस्तों कि ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एंड इसका नाम मैं ले लेता हूं लेट्स सपोज P। तो अगेन यहां पे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि एक सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस हमें दिया है 34 सेंटीमीटर, यहां पे बोल रखा है, और सेंटर का कॉर्ड से जो डिस्टेंस है दोस्तों वो भी देके रखा है 30 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। सेंटर से लेके कहां तक, कॉर्ड तक का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। और आपको क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यानी कि आपको ये जो कॉर्ड का लेंथ दिख रहा है A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ AB आपको कैलकुलेट करना है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड जो है वो आपको निकालना है। क्वेश्चन मार्क दिया क्या है, आपको रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस विल बी गिवन हियर दैट इज 34 सेंटीमीटर, और इसका हम लोग बोलते हैं OA दिया हुआ है, जो सेगमेंट है इसका OA है। फिर आपका सेंटर से लेके जो कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस है, O से लेके P तक का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, जो कि है आपको 30 सेंटीमीटर। चलो ये भी लिख लिया मैंने। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है वो भी बता देता हूं कि AB आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे, सवाल ये उठता है दोस्तों। सबसे पहली बात, आप जब ध्यान से देखोगे, यहां पे मैं पार्टीशन कर देता हूं सबसे पहले, जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज ऑटोमेटिकली नजर में आ रहा है, एक ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सा ट्रायंगल, OAP क्लियरली दिख रहा है, यहां पे एक ट्रायंगल है। तो मैं लिखता हूं यहां पे कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, नाम क्या है, OAP। ये ट्रायंगल में आप जब देखोगे, ये ट्रायंगल OAP में आप देखोगे तो ये जो P का मेजरमेंट है वो 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है AB से। OP जो है वो AB से परपेंडिकुलर है, वी नो दैट परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि एंगल P जो है वो कितना है, 90 डिग्री दिया है। तो जब भी वो 90 डिग्री दिया होता है तो हमें एक चीज पता है कि यहां पे हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग यूज करेंगे बाय यूजिंग, क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाने वाले। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली, कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है मेरे लिए 34, यानी कि OA का जो स्क्वायर है वो इक्वल रहेगा AP स्क्वायर से प्लस OP स्क्वायर से, करेक्ट, यही रहेगा। अब इसमें वैल्यूज जो आपको पता है वो डाल दो। OA का वैल्यू आपको पता है 34 दिया हुआ है, डाल दिया। 34 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AP का स्क्वायर आपको नहीं पता है, तो AP का स्क्वायर आप डाल दो सेम टू सेम, और OP का वैल्यू आपको पता है 30 दिया हुआ है, तो ये 30 स्क्वायर आप लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 34 का स्क्वायर जो होता है आपको निकालना पड़ेगा। 34 मल्टीप्लाई बाय 34 आप जब करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा जो कि होता है 34 का स्क्वायर 1156 होता है, इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर होता है 900 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने निकाल लिया, आपको AP का वैल्यू निकालना है, यानी कि AP स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1156 माइनस 900 हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा
AP स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 256। तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू 256, तो AP हो जाएगा अंडर रूट में 256, तो आपका AP का वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 256। 256 किसका रूट है? 16 का है, तो 16 का लिख दिया, तो AP आपको मिल गया 16 सेंटीमीटर है, ऑब्वियसली सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर यूनिट लिख सकते हो आप लोग, सेंटीमीटर, ठीक है। तो AP का वैल्यू मिल गया, लेकिन AP का वैल्यू निकालना था क्या दोस्तों? नहीं, आप देखो अगर लॉजिकली आपको AB का वैल्यू निकालना है, यानी कि पूरे के पूरे कॉर्ड का वैल्यू निकालना है, लेकिन आपने सिर्फ उसका आधा निकाला, AP का वैल्यू निकाल लिया, तो आधा मिल गया तो पूरा भी निकाल सकते हैं। यस, AP का 16 वैल्यू मिल गया, तो एक हमें फॉर्मूला पता है ना कि व्हेनेवर OP इज परपेंडिकुलर टू AB, कॉर्ड से जब परपेंडिकुलर होता है तो हम लोग लिख सकते हैं कि AP जो होता है वो 1/2 होता है AB। ये हमने बहुत पहले डिस्कस किया, और इसके पहले के जो दोनों एग्जांपल्स थे इस एक्सरसाइज के वो हमने सॉल्व किए हुए थे, करेक्ट है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने बताया था। तो AP इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB है, AP मुझे पता है 16 सेंटीमीटर है, डाल दिया, इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB, ठीक है। तो यहां से AB का वैल्यू मिल जाएगा, देयरफॉर AB विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 16 दैट विल बी इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर मिल गया कि आपका जो AB का वैल्यू आया, यानी कि जो आपको कॉर्ड जो आपको पूछा था A से लेके B तक का डिस्टेंस बताओ, कॉर्ड का लेंथ बताओ, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB इज 32 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले इसको मैं रफ कर लेता हूं, फिर आपको मैं अगला क्वेश्चन भी फटाफट से सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं नोट डाउन किया होगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और बाद में इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन भी खत्म इस प्रैक्टिस सेट का। अब चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन किस प्रकार है ये हम लोग आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, चलो, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार आप देखोगे, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि एक सर्कल है, अगेन यहां पे रेडियस ऑफ सर्कल 41 दिया हुआ है, अगेन लेंथ दिया है कॉर्ड का 80 सेंटीमीटर, और हमें पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो दोस्तों ये वाला टाइप का एग्जांपल ना सेम मैंने कराया है, क्वेश्चन नंबर 2 जो था इसी प्रैक्टिस सेट में, जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था ना, सेम टू सेम एज इट इज एग्जांपल वही है, बस आपका वैल्यू चेंज हुआ है। तो ये मैं आप लोगों को चाहूंगा कि मैं आपको होमवर्क दूं ताकि आप लोग ये चीज कर पाए, क्योंकि सेम एग्जांपल है दोस्तों, एक ही चीज बार बार करा के भी फायदा नहीं है। मैं चाहता हूं थोड़ा मेहनत आप भी करो, हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप भी अपने लिए खुद के लिए मेहनत करो ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ। तो सेम जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सोल्यूशन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, सेम, बस आपका वैल्यू चेंज हो रहा है। तो आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में आपने देख लेना, एक बार रेफरेंस के लिए देख लेना, फिर आप लोग सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो हम चलते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा एग्जांपल में होमवर्क दे रहा हूं, पांचवें क्वेश्चन की तरफ सीधा चलता हूं मैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है और इसको हम लोग सॉल्व कराएंगे, फिर हम लोग आज का लेक्चर को भी स्टॉप करेंगे, क्योंकि छठा एग्जांपल में आपको होमवर्क देने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, क्या बोला है, एक फिगर आपको दिया हुआ है, सबसे पहले वो फिगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। लेट्स ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। किस प्रकार फिगर दिया है कि आपको दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए हुए, यानी कि एक सर्कल इस प्रकार है, एक सर्कल इस प्रकार है, यानी दो सर्कल दिए हुए हैं, इसका कॉमन सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट। थोड़ा सा डायग्राम मेरा आपको दिख रहा होगा, एकदम प्रॉपर सर्कल नहीं बना क्योंकि मैं हाथ से बनाता हूं दोस्तों, लेकिन आप लोग अपने राउंडर जो होता है ना, कंपास जिसको बोलते हैं, उससे बनाओगे तो आपका ज्यादा अच्छे से बनेगा। फिर यहां पे एक कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड दिया हुआ है जो कि दोनों सर्कल में से पास होता है, इसका नाम है ए, ये कॉर्ड का नाम है ए बी, बड़े वाले का, अंदर का जो है पी क्यू है, ठीक है, पी एंड दिस इज क्यू, ये आपको समझ में आ गया होगा, पी क्यू है। द सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड एज ओ, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछा हुआ है कि एक आपको ये फिगर में आपको दिख रहा है दो सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसका कॉमन सेंटर ओ है, कॉर्ड ए बी जो है बड़े वाले सर्कल का है, पी क्यू जो है वो छोटे वाले सर्कल का कॉर्ड है, यहां पे दे दिया है, यहां पे, ठीक है। और आपको प्रूफ करने बोला है, एक कॉमन सी चीज आपको प्रूफ करने बोला है, यहां पे मैं लिख के दिखाऊंगा आप लोग के लिए। टू प्रूफ, आपको यहां पे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ दैट एपी जो है वो BQ के बराबर है, यानी कि AP जो है वो BQ, यानी कि ये जो इतना डिस्टेंस दिख रहा है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस वो दोनों बराबर है, यानी कि टू प्रूव दैट AP विल बी इक्वल टू BQ, ये आपको ऐसा प्रूफ करके दिखाना है। तो आप कैसे प्रूफ करके दिखाओगे, यहां पे ये सवाल उठता है। तो सबसे पहले टू प्रूफ तो क्या करना है हमें ये समझ में आ गया। दूसरा चीज हमारे पास क्या हम लोग कर सकते हैं, तो आप एक चीज और कर सकते हो, यहां पे आप ध्यान दोगे अगर, तो यहां पे मैं ना O से लेके, जैसे कि हर बार हमेशा करते हैं हम लोग, ये सेंटर पॉइंट से लेके कॉर्ड तक का ना स्ट्रेट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने स्ट्रेट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और ये जो स्ट्रेट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, उसका नाम मैं रख दूंगा M, उसका नाम क्या रख दिया मैंने, M रख दिया, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक कंस्ट्रक्शन करके एक जो एडिशन है वो करता हूं, यहां पे कंस्ट्रक्शन में खुद से यहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं कि ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB, पूरा AB लिख लो, या फिर AB या फिर PQ भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना, AB से लो या फिर PQ से लो, वो परपेंडिकुलर हो गया। तो आपने क्या किया है, OM नाम का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, 90 डिग्री का ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, प्रूफ आपको बताऊंगा कि किस प्रकार हम लोग इसको प्रूफ करने वाले हैं कि वो AP जो है BQ के बराबर है। कैसे प्रूफ करेंगे, यहां पे आप जब ध्यान से देखोगे,
एक चीज मुझे समझ में आ रहा है कि देयर आर 2 सर्कल, तो 2 सर्कल के केस में मैं सबसे पहला कंसीडर करूंगा फॉर स्मॉलर सर्कल। मैं सबसे पहले क्या ले रहा हूं, मैं छोटा सर्कल ले रहा हूं। तो फॉर स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल के लिए क्या ले रहा हूं मैं, अगर आप ध्यान से देखोगे स्मॉलर सर्कल के केस में जो आपका OM जो है, यानी कि ये जो OM आपको दिख रहा है, ये स्मॉलर सर्कल में, छोटे वाले सर्कल में OM किससे परपेंडिकुलर है, PQ से परपेंडिकुलर है। तो OM इज परपेंडिकुलर टू PQ। मैं ऐसा लिख सकता हूं, यस वी कैन राइट इट एज कि ये छोटे वाले सर्कल में आप देखोगे तो O से लेके M तक का जो डिस्टेंस है वो PQ से परपेंडिकुलर है। तो OM जब PQ से परपेंडिकुलर रहेगा तो ये जो P से लेके M तक का डिस्टेंस है और M से लेके Q तक का डिस्टेंस है वो दोनों सेम हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर PM will be equal to MQ, ये लिख सकता हूं मैं। यस क्या लिख सकता हूं कि जब मेरा OM परपेंडिकुलर PQ है तो PM इज इक्वल टू MQ हो सकता है ना। इसको मैं मान लेता हूं हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1। अब एक और चीज लेता हूं यहां पे मैं, ये तो छोटे सर्कल की बात हो गई। अब मैं लेता हूं बड़ा सर्कल, फॉर बिगर सर्कल। क्या ले रहा हूं मैं, फॉर बिगर सर्कल। अगर मैं बिगर सर्कल कंसीडर करूंगा तो बड़े वाले सर्कल में ये जो मेरा OM परपेंडिकुलर वाला लाइन जो दिख रहा है, OM परपेंडिकुलर है, वो किससे परपेंडिकुलर है, बड़े सर्कल के हिसाब से पूरे के पूरे AB से परपेंडिकुलर है। तो मैं लिख सकता हूं कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB। ये पूरा का पूरा किससे, AB से परपेंडिकुलर है, करेक्ट है। तो यानी कि OM जब परपेंडिकुलर AB से है, यानी कि मेरा जो डिस्टेंस होगा यहां पे A से लेके M और M से लेके B, ये पूरा आधा आधा दिख रहा है, AM और MB, ये जो होगा AM और MB ये भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे इसी के जैसे, यानी कि AM विल बी इक्वल टू MB, करेक्ट है। क्या हो जाएगा, AM विल बी इक्वल टू MB हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, इसको मैंने मान लिया, ठीक है। अब इसको मैं एक थोड़ा सा पार्टीशन लाइन कर देता हूं और फिर आगे को आपको बताता हूं। अब यहां पे आप देखोगे कि AM जो है MB के बराबर है, AM जो है MB के बराबर है, लेकिन AM क्या है, AP और MQ है। तो यानी कि अगर मुझे AM को लिखना है, ये पूरे के पूरे AM दिख रहा है, इतना AM को लिखना है, तो ये AP को अगर मैं PM से प्लस करूंगा, AP को, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा और अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है, यहां पे चलो लिख देता हूं, ठीक है ना। इसके बाद का स्टेप, तो AM के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, AP प्लस PM। तो AP प्लस PM करूंगा, AP को मैं PM से प्लस करूंगा तो ये AM ही आएगा, AP को PM से प्लस करूंगा तो ये पूरा का पूरा क्या है, AM ही है, बीच में इक्वल है, लिख दिया बीच में इक्वल। फिर ये जो MB दिख रहा है आपको, ये M से लेके B दिख रहा है, ये MQ प्लस QB है, यानी कि MQ प्लस QB है। तो ये समझ में आ रहा है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहां पे आप देखोगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन PM जो है वो MQ के बराबर है। वी नो दैट फ्रॉम वन क्या पता है मुझे फ्रॉम 1 से कि जो मेरा PM है वो MQ के बराबर है ना, यहां पे बोल के रखा है। तो PM और MQ जब बराबर है तो ये PM और MQ कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। तो कैंसिल होने के बाद क्या बच रहा है यहां पे, ये इधर बच रहा है सिर्फ AP और इधर इक्वल और इधर बच रहा है QB। यही तो हमें प्रूफ करना था दोस्तों। आप देखो एक बार, AP इज इक्वल टू BQ, इसको सीधा करके लिख दो ना, AP इज इक्वल टू QB को BQ लिख दो, बन गया आपका। और हेंस प्रूफ लिख दो लास्ट में, हेंस प्रूव्ड। यही तो आपको प्रूफ करना था दोस्तों, हेंस प्रूफ। आपने प्रूफ करके दिखा दिया कि आपका जो AP है वो PQ के बराबर है, AP इज इक्वल टू BQ। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, दिखने में हार्ड लगता है क्योंकि हमें मेथड नहीं पता होता है दोस्तों, बट एक बार आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो डेफिनेटली अगर इस टाइप के एग्जांपल्स और ऐसे ही एग्जांपल या फिर यही एग्जांपल अगर आपको एग्जाम में पूछ लेगा ना तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, चुटकी बजाते ही आप कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो यही था हमारा आज का 5वां एग्जांपल का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एंड रही बात इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट के आखिरी एग्जांपल, छठा एग्जांपल है, ये मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों, ताकि मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, कोशिश करो, देखो आएगा आपको करने के लिए। तो डिक्लेयर करता हूं कि हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 है ये होता है टोटली यहां पे कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। तो जब अगला लेक्चर लेकर आऊंगा, लेक्चर नंबर 4 जब लेकर आऊंगा तो इसके आगे का जो प्रैक्टिस सेट रहेंगे एंड कुछ सॉल्यूशंस रहेंगे वो आपको मैं कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैसा लगा है हमारा ये आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।